में काफिर काफिर में, हुई इश्क में काफिर काफिर। काफिर 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 होई, दीन धर्म की खबर न कोई मैं होई। तेरे इश्क में काफिर काफिर में, हुई इश्क में काफिर काफिर। मेरा इश्क तू, मेरा मुश्क तू, तू ही आईना, तू ही रूबरू। तेरे नाम से जुड़ जाए तो मेरा नाम हो या बदनाम हो। मैं जो दिन कहूँ तो तेरा दिन चढ़े, मैं कहूँ तो फिर तेरी शाम हो। रहे आँखों में तू ही जार में, रहे आँखों में तू ही जार में। कोई शहर ऐसा मैं फूंक दूँ, कोई शहर ऐसा मैं फूंक दूँ। तेरे बस में कुछ भी न हो तेरा, तू वही करे जो बस मैं कहूँ। तेरे इश्क में काफिर काफिर में, हुई इश्क में काफिर काफिर। आपको पता था ना कि रजा जा रहा है? हाँ। मुझे किसी ने नहीं बताया। तुम्हें अभी ये लग रहा है ना कि मैं तुम्हारे तावीज गंढों की वजह से तुम्हारी तरफ खिंचा चला है? हाँ, ये ताबीज ही तो आपको मेरी तरफ खींच के लाए, वरना आप कहाँ आते मेरे पास। मैं तुम्हें तुमने उसके ससुराल वालों के रवैये देखे थे? ना शुक्रे लोग हैं वो भी। शुक्र है उनके मुंह इसलिए फूले हुए थे, बेटी जो पैदा हो गई। बेटी की वजह से मूड खराब नहीं था उनका। यखनी डाल दिए थर्मास में? जी अम्मी। घर आएगी तो कुछ खिलाऊं पिलाऊंगी, पता नहीं अस्पताल में अंदर भी ले जाने देते हैं कुछ या नहीं। जी। अच्छा सुनो, खिचड़ी में तड़का देसी घी का लगाया ना? जी अम्मी। हाँ, मुझे तो उसकी सेहत की फिक्र हो रही है। बस चिल्ले के बाद घर आएगी ना तो खूब खिलाऊं पिलाऊंगी, जहां आरा से भी मिलवाऊंगी उसे। बुजुर्गों की नजर में रहना भी तो जरूरी होता है ना। चल जल्दी करो भाई, लो दे दो भाई, देर हो रही है। तुम्हारी वजह से मैंने अपने वालिदैन के साथ मुझे लगता था तुम मुझसे मोहब्बत करती। तुम्हारी खातिर मैंने सबके सामने स्टैंड लेके सबको खफा करके कोर्ट मैरिज की। गलत किया था मैंने, और तुम्हें यहां अकेला छोड़कर उससे भी बड़ी गलती की। सारे का सारा कसूर मेरा है, गलती मेरी। तुम्हारी झूठी मोहब्बत की पट्टी जो बांध रखी थी मैंने अपनी आंखों पर, लेकिन अब ऐसा नहीं। चाला गुजारा बेटी, ऐसे क्यों बैठी?
कोई नहीं आया क्या? उजाला क्या हुआ? बोलो। ये इनके डिस्चार्ज कार्ड है, डॉक्टर शायद पेमेंट कर दें, आप जब चाहें ले जा सकते हैं। मुझे तो चंद घंटों में वो छोटी सी बच्ची से लगाव हो गया। देखा फात, तुम्हारे एक गलत फैसले की वजह से वो नन्ही से रोज सारी जिंदगी यूं ही भटकती रहेगी। बस करो होती ये फात की जिंदगी है, उसे जिस तरह जिंदगी गुजारनी है ये फैसला करना उसका अपना हक है। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आप सबको बहुत परेशानी उठानी पड़ी। कुछ समझा करो प्लीज, संभालो अपने आप। तुम अकेली क्यों आ गए हो उजाला? उन लोगों ने ना पीठ पीछे वार किया। कभी सोच भी नहीं सकती थी इतने बुरे लोग। और उजाला तुमसे भी कुछ बताया नहीं। सलीमा, उनसे पूछने से पहले हमें अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। कहीं हमारी बेटी का कसूर तो नहीं? उससे पहले पूछो। क्या कसूर है मेरी मासूम बच्ची का? मैं तुमसे ऐसी मोहब्बत करती हूँ कि किसी का साया भी तुम पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। इश्क में काफिर काफिर मैं, कोई इश्क में काफिर काफिर। माशाल्लाह, पाँव ऊपर करके बैठ जाओ। तुम अकेली क्यों आ गए हो उजाला? उन लोगों ने ना पीठ पीछे वार किया। कभी सोच भी नहीं सकती थी इतने बुरे लोग। और उजाला तुमसे भी कुछ बताया नहीं। हुआ क्या है? जब हम गए अकेली बच्ची को लिए बैठी थी। कहीं सुना ना शिकवा ना शिकायत। हमारी उजाला इतनी गई गुजरी है। और तो और बाप ने बच्ची की तरफ एक नजर देखा तक। सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने पक्का काम नहीं किया। मुझे जहारा के पास लेके जाए, मैं उससे पूछूं कि आप लोगों ने मिलकर मेरे साथ किया क्या है। तुम जहारा के पास नहीं जाओगी? जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। पागल मत बनो। नहीं गई तो पागल हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, कल चली जाना। अभी तो अस्पताल से आई हो तुम। तुम्हें अभी ये लग रहा है ना कि मैं तुम्हारे तावीज गंढों की वजह से तुम्हारी तरफ खिंचा चला है? हाँ, ये तावीज ही तो आपको मेरी तरफ खींच कर लाए, वरना आप कहाँ आते मेरे पास? मैं तुम्हें मैं वापस जरूर आया हूं, लेकिन अपनी मर्जी से वापस आया हूं तुम्हें यह बताने के लिए कि यह रिश्ता मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूं।
अब तुम्हारे साथ एक पल एक लम्हा भी नहीं रहूंगा मैं। अब तो मोहल्ले वालों को भी पता लग गया, घर से बाहर निकलते हुए शर्म आती। लोगों की याददाश्त बहुत खराब होती है समी साहब, बहुत जल्द भूल जाते हैं सब। ये ऐसी बात नहीं है जिसे जल्दी भूला जाए। बुराई नहीं भूलती, अच्छी बात है इंसान जल्द भूल जाते। सलीम, तुमने क्या क्या ख्वाब देखे थे? उजाला बेटी पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएगी, हमें ये दिन भी देख। परवरदिगार, मेरे सब्र और बर्दाश्त का इतना इम्तिहान न ले कि मेरी सांस रुक जाए। समी साहब, अब फोन करके पूछे डॉक्टर साहब से कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया। सलीमा, उनसे पूछने से पहले हमें अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए, कहीं हमारी बेटी का कसूर तो नहीं है। उससे पहले पूछो। क्या कसूर है मेरी मासूम बच्ची का? क्या कसूर? हाँ, तुम्हारी तो दोनों बेटियां बहुत मासूम हैं, इसलिए कि बिना सोचे समझे सारी जिंदगी वो तुम्हारी बातों पर अमल करती रही हैं। यानी आप कहना चाहते हैं कि अपनी बेटियों की बर्बादी की जिम्मेदार मैं हूं, उनकी मां? अरे कहना नहीं चाहता मैं कह रहा हूं तुम्हें। समी साहब, आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। सलीमा, मैं तुम्हें कब से कह रहा था कि ये तावीज, टोने, टोटके ये सब नाजायज हैं, हमारे इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। लेकिन ये तावीज गंडों में भी तो अल्लाह का नाम होता है ना। बेवकूफ औरत, बेवकूफ औरत, इनमें अल्लाह का नाम नहीं लिखा होता। सब तुम्हारी कम इल्मी की वजह से हुआ है। दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने, उनकी जिम्मेदार तुम हो। वो जानती हैं कि मैंने वो तावीज सरमत और उसकी हिंदू दोस्त में जुदाई के लिए पाकिस्तान से मंगवाए। इस पे सरमत ने मुझे बहुत मारा पीटा और बाद में उन्होंने मेरे बर्दाश्त और सब्र को नाटक का रंग दे दिया। आंटी ने कहा कि मेरे जादू टोनों की वजह से हिफ्जा का रिश्ता भी नहीं हो रहा। सरमत का एक्सीडेंट हुआ तो उसका कसूरवार भी मुझे ठहराया। आंटी के सर में दर्द होने लगा तो भी गुनहगार मैं। आपके तावीज़ों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, बात कर दिया मुझे। पागल हो गई हो तुम। बेटे की जुदाई ने तुम्हें बिल्कुल पागल कर दिया। अरे तावीज़ों से जिंदगी बर्बाद कैसे हो सकती है भला? ये तावीज़ गंडे तो हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाते हैं। अम्मी, तावीज़ हमें कहीं नहीं लेकर जाते। मुझे देखे मैं बीच रास्ते से वापस आ गई हूँ। मैंने वहां एक दिन भी अच्छा नहीं गुजारा।
क्या तमाशा लगा रखा है? क्या तमाशा? तुम बार बार उस उजाला को मनाने क्यों पहुंच जाते हो? वो है ही कौन? शी इज जस्ट अ फ्रेंड। फ्रेंड ऐसे होते हैं फ्रेंड? आप कब बातों का बतंगड़ बना रही हो? इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं। मैं बतंगड़ बना रही हूँ या तुम कोशिश कर रहे हो मुझे धोखा देने के लिए? ओह कम ऑन, तुम अच्छी भली पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम्हें इस तरह की बातें सूट नहीं करती हैं दुआ। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो तुमसे इस तरह फ्रैंक हो। क्या बकवास है? मैं बकवास कर रही हूँ? तुम किस टोन में मुझसे बात कर रही हो? तुम मेरी आदतों से अच्छे तरीके से वाकिफ हो। दुआ, तुम अपने मुकाम से और अपनी सतह से इतनी नीचे गिर जाओगी? जाहिलों की तरह बात करी हो सबके आगे। पूरी यूनिवर्सिटी देख रही है तुम्हें। क्या राय कायम करेगी तुम्हारे बारे में? फहद बताओ इसे कि तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो। किस कदर हासिद हो तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? ये तो मुझसे किस लहजे में बात करी? हाँ तो क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे? मैं उस वक्त प्रोफेसर साहब के साथ था और बात नहीं कर सकता था। प्रोफेसर के साथ बैठे थे या उजाला से बातें कर रहे थे? ये तुम क्या कह रही हो? हालांकि तुम जानती हो कि उस वक्त मैं मसरूफ होता हूँ। हाँ जानती हूँ कि तुम इतने मसरूफ होते हो कि सारी सारी रात उजाला से मैसेजेस और कॉल्स पे बात करते रहते हो ना। तुम्हें यकीनन कोई गलतफहमी हो रही। गलतफहमी तो पहले थी, अब नहीं। तुम फहाद पर इल्जाम लगा रही हो। तुम अपने भाई को बहुत मासूम समझती हो। मेरी तो कल ही उससे बात हुई है। उसने तो हमेशा मुझे यही कहा है कि तुम उसके लिए सबसे ज्यादा अहम हो। मैंने खुद देखा है दोनों को हंस हंस कर बातें कर रहे थे। फहद को मना भी किया था उजाला के करीब ना जाए। अरे बाबा, वो जानबूझ के कर रही हो। उजाला की चाल को समझो और प्लीज अपने गुस्से को ठंडा करो, वरना बहुत नुकसान उठाओगे। आप भी किसकी बातों का यकीन कर रही हैं? मान लिया कि फहद झूठ बोल रहा है, पर उसके इर्द गिर्द जो लोग थे कम से कम उनसे पूछ लेती कि सच क्या और झूठ क्या है। आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। तुम्हारा और मेरा हर ताल्लुक खत्म, समझे तुम? क्या वो खैरियत? अब भी तुम्हें बताने की जरूरत है? दुआ, दुआ, दुआ मेरी दुआ, बात सुनो। मैं तुमसे ऐसी मोहब्बत करती हूँ कि किसी का साया भी तुम पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। दुआ, हम क्यों नहीं समझ लेते कि हमारी अना से भी ज्यादा कीमती हमारे रिश्ते हैं, हमारे ताल्लुकात। पापा कहाँ हैं? पापा अंदर हैं। आप अंदर नहीं जा सकते। पापा के मिलने का वक्त नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अभी सुनना है। ठहरें जी, रुके। एक मुसलसल अजाब बन गए हो तुम मेरे लिए। मर क्यों नहीं जाते तुम? हाँ? मर क्यों नहीं जाते? मर क्यों नहीं जाते? ये कैसे मुमकिन है आंटी? समझाओ इसे। एक गलती कर चुकी है और अब एक नई गलती करने का इरादा कर रही है वो। इश्क में काफिर काफिर मैं, कोई इश्क में काफिर काफिर। तो आप ये कैसे बैठी हुई हो? हम इंसान ठोकर खाए बगैर सबक क्यों नहीं लेते? हम क्यों नहीं समझ लेते कि हमारी अना से भी ज्यादा कीमती हमारे रिश्ते हैं, हमारे ताल्लुकात। मैंने फहद को खो दिया उसी झूठी अना की खातिर। मैं समझती रही कि वो मेरा है, मैंने उसकी हिफाजत ही नहीं की, मैंने उसे मनाया ही नहीं, मैं झुकी ही नहीं। तो आप तुम क्यों अपने आप को कसूरवार समझती हो?
मोहब्बत करती थी तुम फहद से। मोहब्बत ऐसी तो नहीं होती, छोटे दिल छोटे दिमाग वाले। दूसरे को ना सही, पर अपनी मोहब्बत पर तो यकीन होना चाहिए ना। आप मुझे रोक लेती, आप मुझे बता देती, कम से कम फहद तो मेरा रहता। दुआ बेटा, इंशाल्लाह तुम्हें फहद से बेहतर शख्स मिलेगा। फहद तो नहीं होगा ना, बहुत मोहब्बत करता था वो मुझसे, बहुत। आज वो दुखी है तो मुझे लगता है उसकी कसूरवार मैं हूं। आज जब उसने उजाला को डिस्कस किया तो मुझे लगा कि मैं भी तो यही करती थी, इतना रूड हो जाती थी उसके साथ। जब वो उजाला के बारे में बता रहा था तो मैं शर्मिंदा हो गई थी मॉम। खुद को कसूरवार समझती हूँ। बेटा तुम अल्लाह से दुआ करो कि फहद की परेशानियां दूर करे। बहुत डिस्टर्ब है वो। मम आज मुझे बहुत बेचैनी थी। मैंने नमाज के बाद फहद के लिए दुआ की कि अल्लाह पाक उसकी सारी परेशानियां दूर कर दे। पापा कहाँ है? पापा अंदर है। आप अंदर नहीं जा सकते, पापा के मिलने का वक्त नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अभी सुनना है। जी रुके। मॉम, मैंने एक फैसला किया है। फैसला? कैसा फैसला? मैं फहद से शादी करना चाहती हूँ। ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? इसलिए कि फहद अब अकेला नहीं है, एक बच्ची का बाप है, और ये बच्ची उस लड़की की है जिससे जादू का हर वार तुम पे किया है, हमारी जान तक लेने की कोशिश की है। लेकिन मॉम देखो, उस वक्त भी तुम जज्बाती हो रही थी और इस वक्त भी तुम जल्दबाजी से काम ले रही हो। दुआ, क्या आराम से बैठकर ठंडे दिल के साथ सोचो और फिर फैसला करो। बीस साल हो गए मुझे तुम्हारे साथ रहते हुए, लेकिन एक लम्हे का भी सुकून नहीं मिला। मैंने तुम्हारे लिए कितने चिल्ले काटे, कितनी मन्नतें मानी, कितने वजीफे किए, लेकिन तुम पर मेरा एक चिल्ला नहीं चला। मैं तुम्हारे इश्क में काफिर हो गई, लेकिन मुझे क्या मिला? मुझे कुछ नहीं मिला। एक मुसलसल अजाब बन गए हो तुम मेरे लिए। मर क्यों नहीं जाते तुम? हाँ? मर क्यों नहीं जाते? मर क्यों नहीं जाते?
मर जाओ ना, मर जाओ। 4 दिन रोकर सब्र कर लूंगी मैं, सब्र आ जाएगा मुझे, लेकिन नहीं नहीं, तुम मुझे मार कर मरोगी। क्या फायदा मेरे जादू का? हाँ, क्या फायदा? मैं औरों को क्या शिफा दूंगी, क्या कर लूंगी उनके लिए, जब देखो मेरे अपने हाथ खाली हैं। मैंने जिसके लिए पूरी दुनिया छोड़ दी, पूरी दुनिया, उसने कभी मेरा हाथ ही नहीं पकड़ा। कभी कभी मेरे बाल ही नहीं सवारे, कभी कभी मेरे हुस्न के कसीदे ही नहीं पड़े। क्या मिला मुझे तुम्हारे इश्क में काफिर होकर? क्या मिला मुझे तुम्हारे इश्क में काफिर होकर? उजाला, शायद बहुत परेशानी हो रही है मुझे, बहुत बेचैन हूं मैं। उसे हालात ने ये फैसला करने पे मजबूर किया। तुम क्यों परेशान हो रही हो? नन्ही सी जान का ख्याल आ रहा है मुझे। बदनसीब को बाप ने एक बार भी नहीं देखा, और हमने तो उसका नाम भी नहीं रखा। उसके नाना नानी ने रख दिया होगा। जा रही हो तुम? आज भी तुम्हारी खातिर। मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ मेरी खातिर। मॉम ने कहा है घर आ जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी बीवी कोई फसाद ना खड़ा कर दे। I'm really sorry। क्या मैं इतनी बुरी थी कि तुमने मुझे छोड़ दिया? हम तो दोस्त थे ना, मोहब्बत करते थे एक दूसरे से। मोहब्बत कैसे खत्म हो सकती है? मैं भी तुम्हें भूलना चाहती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुमने मुझे भुला दिया। मैं मानती हूँ मैं बदतमीज हो गई थी, गुस्सा किया तुम पर, बस अपना हक समझा मैंने फहद। ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि तुम किसी और को चाहो। मेरा तरीका गलत हो सकता था, लेकिन मेरी मोहब्बत गलत नहीं थी फहद। वैसे भी इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब तन्हा बैठकर सोचती हूँ तो अपना आप गुनाहगार लगता है मुझे। तुम्हारी मोहब्बत कांटा बन के मेरे दिल में चुभती है, बेबस हो जाती हूँ मैं। खैर, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना फहद। हेलो। ये कैसे मुमकिन है आंटी?
समझाओ इसे, एक गलती कर चुकी है और अब एक नई गलती करने का इरादा कर रही है वो। ये गलती तो मैंने की है, उसे इतनी आसानी से छोड़ दिया, मोहब्बत की बेहरमती की मैंने। अपने गुनाहों की सजा तो मिलनी चाहिए मुझे। आप फिक्र मत करें, मैं दुआ को समझाऊंगा। ईमान उजाला की बेटी है, ये बात दुआ दिल से कैसे निकाल सकती है। फहद, जिंदगी भर के फैसले होते हैं ये, इनको जज्बात की रौ में नहीं बंद करना चाहिए। जी तो अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि मेरे दिल में दुआ के सिवा और कोई नहीं। हाँ, कुछ कुछ। स्वीटहार्ट, ये लड़का जिसका नाम फहद है, ये मुकम्मल तुम्हारे कंट्रोल में है। नॉट श्योर। बताओ कहाँ साइन करूं, कहाँ अंगूठा लगाऊं कि तुम्हें यकीन आ जाए और तुम श्योर हो जाओ इस बारे में। शुक्र है तुम हंसी तो सही, तुम्हारी नाराजगी ने तो मुझे भी बेचैन किया हुआ था और मैं यहाँ पे ये सोच रहा था कि इतनी दूर बैठ के तुम्हें कैसे मनाऊंगा मैं। तो वादा करो तुम उजाला से अब कभी बात नहीं करोगे और वो तुम्हारे आसपास भी नजर नहीं आनी चाहिए। मैं समझता था तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन आज इस बात का एहसास हुआ कि तुम मुझसे बेहद मोहब्बत करती हो। इतनी शर्मीली तो नहीं हो जितना तुम शो करती हो। ये जरूरी होता है? अच्छा, कौन सी किताब में लिखा हुआ है? फिल्मों और ड्रामों में तो यही होता है, वरना ससुराल वाले कहते हैं लड़की बेशर्म है। इसका मतलब है कि तुमने हमें अपना ससुराल तस्लीम कर लिया। करना पड़ा। क्या करना पड़ा? वो क्यों? तुम पे दिल जो आया हुआ है। अच्छा, तो फिर लंच करें हम इकट्ठे? लंच क्यों? यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? नहीं, सारा दिन तुम्हारे साथ घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, खाना खाएंगे, ड्राइव पे जाएंगे, ठीक नहीं? इश्क में काफिर काफिर मैं, हुई इश्क में काफिर काफिर। पापा, मैं उजाला के घर जा रहा हूँ। मैंने फैसला कर लिया है। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। मैं हमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ कीजिए। मैं तेरे आगे सर तो क्या, हाथ उठाने के भी काबिल नहीं। मैं गुनाहगार हूँ मेरे खुदाया, मैं खताकार। काफिर काफिर होई